सैलरी आ गई, फॉर्म 16 भी आ गया, बट आईटीआर फाइल करने के नाम पे एक थॉट आता है दिमाग में और दिमाग हैंग हो जाता है। डोंट वरी, आज 10 मिनट में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आईटीआर 1 फाइल करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। गलती हुई तो रिफंड अटक सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। आ गए हम इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। आप इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड आपके लिए रिकमेंडेड है, आप चाहें तो ऑफलाइन यूटिलिटी से भी फाइल कर सकते हैं। देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल पे क्लिक करते हुए प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना आईटीआर 1 और 4 फॉर्म जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट करोगे। इस वीडियो में हम आईटीआर 1 की बात करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ये फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये हर रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक की है फ्रॉम सैलरी और 2 हाउस प्रॉपर्टी की। साथ ही साथ इसके अंदर अदर सोर्स की इनकम भी आ जाएगी और कैपिटल गेन की वो इनकम आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो जो कि 112A के अंदर शेयर मार्केट से आई है और वो एग्जेम्प्ट है 1.25 लाख रुपए तक के। साथ ही साथ इसमें आप एग्रीकल्चरल इनकम जो कि 5,000 रुपए तक के एग्जेम्प्ट है वो भी रिपोर्ट कर सकते हो। ये रिटर्न वो इंडिविजुअल्स कतई नहीं फाइल करेंगे जो कि किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर या फिर उनका टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 194N या फिर वो कहीं पर एसेट्स होल्ड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया या फिर किसी ऐसी एंटिटी के अंदर उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जिसका लोकेशन इंडिया के बाहर हो। तो अब चलिए हम इसको प्रोसीड करते हैं कि कैसे फाइल करना है। आप प्रोसीड करके ओके करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर आप इसमें देखोगे सबसे पहले तो इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हो तो आपके लिए 4 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं ओल्ड रिजीम के अंदर 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। 3 लाख रुपए की उनके लिए जो सीनियर सिटीजन हैं लेकिन अप टू 80 इयर्स ऑफ एज और 80 साल से ऊपर वालों के लिए 5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ये सेकंड पॉइंट के ऊपर मैंने आपका ऑलरेडी वीडियो बताया कि किन केसेस के अंदर डिस्पाइट आपकी इनकम कम भी होगी फिर भी आपको आईटीआर डालना कंपलसरी हो सकता है। आप इसमें पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अगर कोई वॉलंटरीली डालना चाह रहा है तो वो अदर्स पे क्लिक करेगा। मान ली मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऊपर है तो मैं इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप चेक कर लें। वो चेक करने के बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना सेलेक्ट करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सपोज मेरा यहाँ पे अदर्स में आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फाइलिंग सेक्शन आपका 139(1) है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपका मान लीजिए लेट फाइल होता, बिलेटेड रिटर्न है या रिवाइज रिटर्न होता तो रिस्पेक्टिव ये सेक्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल होते। कोई नोटिस के अगेंस्ट फाइल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी जो अभी देखेंगे आप न्यू रिजीम है वो डिफॉल्ट स्कीम है तो इसलिए यहाँ पे नो पे क्लिक होके आ रहा है। अगर आप ओल्ड रिजीम में फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस पे फाइल करके येस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन आ रहा है। आप इसके ऊपर जाके इनकम टैक्स कैलकुलेट भी अपना कर सकते हो कि कौन सी रिजीम आपको ऑप्ट करनी है, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। Whether the return is being filed by representative SSC, इसमें यहाँ पे नो भरेंगे। यहाँ पे आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, कोई भी एक बैंक अकाउंट आपको वैलिडेट कराना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। देन बढ़ जाते हैं आगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया। अगर आपके पास फॉर्म 16 है, आपको देखिए रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी। आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए अगर आपका टीडीएस कटा है। देन आपके पास अपना बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपके बैंक अकाउंट के अंदर और कौन कौन सी इनकम क्रेडिट हुई है। थर्ड, आपको अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करना होगा जहां पे आपके जितने भी टीडीएस डिडक्शंस हैं वो दिखाई देंगे। साथ ही आपको अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चेक करना होगा। उसमें भी आपके जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जहां जहां पे आपका पैन कोटेड है ड्यूरिंग द ईयर वो आपको मिल जाएंगे। उससे आप इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे ताकि कोई इनकम आपकी ना छूट जाए। उसके बाद ही आप प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म 16 के हिसाब से हम यहाँ पे रेडीमेड इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। सारे डिस्क्लोजर्स वहां पे ऑलरेडी होंगे। सैलरी एज पर 17(1), परक्विजिट्स की वैल्यू एज पर 17(2), ये सब चीजें आप यहाँ से भर देंगे। अदरवाइज अगर आपका फॉर्म 16 नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली जितनी भी आपकी सैलरी है, आप मान लीजिए 30-40 हजार रुपए ही कमाते हैं और आपको पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली उन चीजों को कैलकुलेट करके भर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अलाउंसेस के ऊपर। अलाउंसेस जो भी आपके फॉर्म 16 के अंदर दिख रहे हैं आप यहाँ पे उनको डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा फेक अलाउंसेस क्लेम किए जाते थे और अपने फॉर्म 16 से आप वेरिएशन क्रिएट करते थे लोग और उसमें रिफंड्स क्लेम करते थे, उनको नोटिस भी आती थी। तो यहाँ पे जेन्युइन
अलाउंसेज ही क्लेम करिएगा। अगर आपने उनका बेनिफिट फॉर्म 16 के अंदर नहीं लिया है, मतलब आपने अपने एम्प्लॉयर को अपने उन खर्चों की डिटेल्स नहीं दी है जिनके बेसिस पे यहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस मिलती, तो अगर आप यहाँ पे वो वैल्यूज डालने वाले हो तो उनके पास आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, सो दैट अगर आपके पास नोटिस आती है आप रिप्लाई कर सको। अब बढ़ जाते हैं आगे डिडक्शंस के केस के अंदर। तो यहाँ पे आप अगर कोई सैलरी डालते हो, सपोज मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपीस अपनी सैलरी डाल दी, मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं, तो देखिए 75,000 रुपीस का न्यू रिजीम के अंदर ऑटोमेटिकली ये डिडक्शन ले रहा है। अगर हम ओल्ड रिजीम में होते तो यहाँ पे 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता। हम इसको यहाँ पे सेव करके चलते हैं, सेव कर दिया, या हमारी यहाँ पे सैलरी इनकम फीड हो गई। हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब हम 2 हाउस प्रॉपर्टीज कोई भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इज 2 लाख रुपीस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉस, प्लीज यूज ITR 2। तो अगर मान लिया आपको कोई कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस, तो आपको उसमें उस केस में ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट करी है और आपकी इंटरेस्ट आपने हाउसिंग लोन के ऊपर पे कर रखा है और आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हो उस हाउस को, तो यहाँ पे आपको उस इंटरेस्ट का बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। डिटेल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस और सब ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितनी भी रेंट आपने एक्चुअली रिसीव करी होगी वो यहाँ पे डालनी है, और वो डालने के बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको, अगर मान लीजिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखिए नहीं क्लेम कर पाएंगे। ये आपको यहाँ पे भी आई बटन के ऊपर दिख रहा होगा। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऑप्शन यस इज सिलेक्टेड फॉर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे अपना बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट पे कर सकते हो, आपको 30% का उसमें डिडक्शन भी मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको सेव कर लोगे। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर देखिए कुछ इनकम आपकी AIS CIS से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपनी वो इनकम को ऐड भी कर सकते हो। ये अदर सोर्सेज की इनकम हो जाएगी, टोटल इनकम बन गई। देन आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, मैंने बताया इसमें 5,000 रुपए तक की रिपोर्ट करी जा सकती है। तो यहां से आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड सेलेक्ट करते हुए आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट करने कर देंगे। एक चीज और रिपोर्टिंग के लिए आई, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से एग्जेम्प्ट होता है, तो वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, कितनी सेल कंसिडरेशन थी, कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना होगा, कंफर्म करना होगा। अगर मान लीजिए वो गेन आपका 1.25 लाख रुपए से ऊपर निकलता है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, आप ITR 1 के अंदर नहीं फाइल कर सकते। देखिए ITR 1 द मैक्सिमम गेन्स एज पर सेक्शन 112A कैन बी INR 1,25,000, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम है, और एग्जेम्प्ट इनकम आपकी मैक्सिमम 5,000 इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड 112A में 1.25 लाख रुपए ही रिपोर्ट करी जा सकती है। ये सब आप कंफर्म करोगे। देन आ जाते हैं हम टोटल डिडक्शंस के ऊपर। इन केस ऑफ न्यू रिजीम डिडक्शंस आपको ज्यादा मिलते नहीं है, कंट्रीब्यूशन बेसिस पे मिलते हैं, पेंशन स्कीम में या अग्निपथ स्कीम के अंदर। तो वो डिडक्शंस की डिटेल अगर एक्चुअल में है तो ही डालिएगा, फेक डिडक्शन कोई भी मत क्लेम करिएगा। वहीं अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हो तो आप अपने सारे डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे जैसे पहले करते थे, साथ ही साथ हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी आप क्लेम कर पाओगे अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। देन आप इसको सेव करोगे। अगला कॉलम आ जाता है, यहाँ पे टैक्स पेड की डिटेल्स है। अगर आपका सैलरी के ऊपर कोई टैक्स कटा है तो आप यहां से इसको ऐड कर दोगे, डिडक्टर की डिटेल्स और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। देन फ्रॉम अदर देन सैलरी अगर आपका कटा हुआ है, मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट पे या कहीं से भी कटा हुआ है, तो आप वो डिटेल्स यहाँ पे डाल दोगे। देन आपका मान लीजिए कोई TCS कटा हुआ है तो इस कॉलम के अंदर आ जाएगा, यहां से आप ऐड कर दोगे, TCS यहाँ पे आ जाएगा, आपका TDS की डिटेल आ जाएंगी, देन यहाँ पे TCS की डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, कोई हमने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे चालान को, जो भी हमने पेमेंट किया होगा। पेमेंट करने के बाद हमको सेव करना है, टोटल टैक्स जो पे कर रखा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद हम अगले टैब के ऊपर आ जाएंगे, देखेंगे आप इस इनकम के ऊपर, क्योंकि मैंने न्यू रिजीम ऑप्ट करी हुई है, 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला है। जो बनेगा भी टैक्स वो हमको 87A के अंदर रिबेट के फॉर्म में मिल जाएगा। देन आप देखेंगे जब हमें रिबेट मिले जा रहा है तो हमारे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही, और जो भी हमारा टैक्स अभी तक हमारा डिपॉजिटेड था वो रिफंड के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे रिफंड की फिगर लेके आनी है, तो हमें पहले जाके TDS के अंदर अपने जो नेसेसरी डिटेल्स थी उनको भी कंफर्म करना पड़ेगा। उनको हम कंफर्म कैसे करेंगे, जैसे इसके अंदर किस ईयर में डिडक्ट हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, तभी ये TDS वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ही आप इसका रिफंड क्लेम कर पाओगे। रिफंड क्लेम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जब ये सारी आप डिटेल्स भर दोगे देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शंस आएंगे EVC के थ्रू या DSC के थ्रू, आप जिससे भी चाहो उसको
फाइल कर सकते हो। तो ये थी वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि कैसे आपको ITR 1 अपना फाइल करना है, क्या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी बता दी, कहां तक कि आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12 लाख रुपए तक के अगर आपकी न्यू रिजीम है। वहीं अगर आपका ओल्ड रिजीम है तो 5 लाख रुपए तक के आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप फेक डिडक्शंस या फेक एग्जेम्पशंस क्लेम करके अपना रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आपको नोटिसेस आ सकती हैं, तो प्लीज सावधानी रखें, ऐसी कोई भी डिटेल अपने ITR के अंदर मत दें। क्यों? क्योंकि आपको वो डिटेल्स बहुत भारी पड़ सकती हैं। साथ ही अपनी इनकम को क्रॉस चेक करें अपने फॉर्म 16 से, अपने AIS से, अपने 26AS से, साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट से जरूर टैली करें। ऐसा ना हो कोई पैसा आपने रिसीव किया हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, मल्टीपल बैंक अकाउंट जितने आपके चल रहे हैं, और उसके बाद उसका आपने ब्यौरा अपने ITR के अंदर नहीं दिया हो। तो अगर यूजफुल लगी हो ये वीडियो तो अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ITR फाइल करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं बताऊंगा कि कैसे उस ITR की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है।